अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉर्ट एंड इंडाइसिस है। आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो इनको जब स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करता है तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस के जरिए करता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस के ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिनकी मदद से आप चंद सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं कि 2 अंडर रूट है, फिर +2 अंडर रूट +2 अंडर रूट एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया है आप उसके पहले फैक्टर तलाश करेंगे। तो अब देखें, इसके फैक्टर हम सबसे पहले तलाश कर लेंगे, वो एक ही बन रहा है। तो अब आपने पहली बात तो ये कि फैक्टर तलाश करनी है। दूसरी बात ये कि इस तरह का फैक्टर होना चाहिए जिनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी जो दो आंसर्स आ रहे हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखें, हमारे पास 2 के फैक्टर बने 2 और 1, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। तो अब आप दोनों इन दोनों में से एक हमारा कोई आंसर होगा, वो कौन सा होगा आपने देखना है। यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, इसमें हमारे पास बड़ा नंबर 2 था, यही हमारा आंसर है। अब मजीद प्रैक्टिस के लिए देखें और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ 12 है, अब 12 के हमने ऐसे दो फैक्टर्स तलाश करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। अब देखें, वैसे तो इसके फैक्टर 1 और 12 भी बन रहे हैं, 2 और 6 भी बन रहे हैं, 3 और 4 भी। अब आपने देखना है इनमें से वो फैक्टर तलाश करें जिसका डिफरेंस 1 है। देखें, 1 और 12 का डिफरेंस 1 नहीं बनता, इसी तरह 2 और 6 का डिफरेंस भी 1 नहीं बन रहा, 3 और 4 का डिफरेंस 1 बनता है। इसका मतलब ये फैक्टर आएगा। अब इन दोनों में से एक नंबर लिखना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ प्लस का साइन है क्वेश्चन में, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 4 आ गया। अब देखें, अब रकम थोड़ी बड़ी ले ली है मैंने, यहाँ पर 72 है, तो आप 72 के पहले फैक्टर तलाश कर लें। अब देखें, हम डायरेक्ट, अगर हमें ज़रूरत नहीं है कि पहले 1 से स्टार्ट करें, आप डायरेक्ट वो फैक्टर तलाश करें जिनका डिफरेंस हमारे पास 1 आ जाए। जैसे अब देखें, 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 72 आ रहा है, तो आपने इनका डिफरेंस भी 1 बन रहा है। और यहाँ पर क्योंकि देखें प्लस का साइन है, तो हम इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 9, यही हमारा आंसर होगा। तो इस ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो चंद सेकंड में आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके ज़हन में ये सवाल आ गया होगा कि यहाँ पे प्लस था तो हमने इस तरह मालूम कर लिए, अगर माइनस का साइन आए तो फिर क्या करना है। तो आप फिक्र ना करें, मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम जो टाइप्स हैं ना वो डिस्कस करके जाऊँगा, और तमाम बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब हम सेकंड टाइप की तरफ आते हैं कि अगर यहाँ पर जो साइन है वो अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर। अब देखें, क्वेश्चन में यही लिख लेता हूँ, लेकिन अब इनके दरमियान जो है साइन वो नेगेटिव के लगाते थे। अब देखिए, हमारे पास 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन वो हमारे पास है 12 अंडर रूट माइनस 12 अंडर रूट माइनस 12 अंडर रूट एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं 72 अंडर रूट माइनस 72 अंडर रूट माइनस 72 अंडर रूट एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखिए, मैंने यही तीनों क्वेश्चंस ले लिए हैं, लेकिन साइन चेंज कर दिया, इनके दरमियान नेगेटिव आ गए। तो अब आपने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो मेथड वही है हमारे पास। तो देखिए, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे भी 2 है, तो आप 2 लिख लेंगे। इसके फैक्टर तलाश कर लें, ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 है, वो 2 और 1 है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन था तो हमने इन दोनों में से बड़ा नंबर लिख दिया, लेकिन अब देखें यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वही हमारा आंसर होगा। बस इसी तरह आप जल्दी से कर सकते हैं। 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर तलाश करें जिनका डिफरेंस 1 है, वो 4 और 3 है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 3 है, तो वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह आप देखें 72 है, 72 के हमने दो फैक्टर तलाश किए 9 और 8, जिनका डिफरेंस 1 है। तो अब इनका इनमें से यहाँ माइनस का साइन है, तो इनमें से छोटा जो नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह आप प्लस वाले और माइनस वाले नंबर्स को इजीली इस ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर इनके दरमियान मल्टीप्लाई आ जाए तो फिर हमने क्या क्वेश्चन लिख लिए हैं जिनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी प्लस और माइनस को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन अगर दरमियान में आ जाए और एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही ईजी है। इसमें आप लोगों को अब फैक्टर तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कैसे करना है देखें, जो यहाँ नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे, हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो 2 है, 2 ही हमारा आंसर है। जब मल्टीप्लिकेशन आ जाए और एंड्स ऑन इन्फिनिटी हो तो आपका वही नंबर ही आंसर होगा। जैसे इधर भी वही कंडीशन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंडर रूट्स, तो 7 ही हमारा आंसर होगा। इसमें 42 ही हमारा आंसर होगा। इस तरह आप फौरन इनका आंसर बता सकते हैं, इसमें हमें फैक्टर तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखें इसमें हमारे पास ये सो ऑन टू इन्फिनिटी था। अब ये भी तो हो सकता है कि इन्फिनिटी ना आए, तो फिर क्या करना है। अब ये टाइप थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसको एहतियात से समझिएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एंड सो ऑन कहा गया और इन्फिनिटी यहाँ नहीं लिखा गया, तो सबसे पहला काम आप लोग यहाँ जो करेंगे वो यही है कि आप जो नंबर है वो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन लगाना है और देखना है यहाँ कौन सा रूट है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, आपको पता है स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे। लिखने के बाद आपने स्क्वायर रूट देखने कितने यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3, हमें 3 स्क्वायर रूट दे दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 3 लिख देना है। और ऊपर अब फ्रैक्शन के ऊपर जो नोमिनेटर है वो क्या करना है, यहाँ अगर 2 की पावर 3 है तो इससे कम से आप स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1, और कहाँ तक जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाती, तो ये लिख लेंगे। दोबारा एक दफ़ा समझ लें इस बात को। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो नंबर है 5 आपने यहाँ पे नंबर दिया गया वो यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है कि कौन सा ये रूट है। यहाँ स्क्वायर रूट है तो 2 लिख दिया है। फिर पावर कैसे आनी है, जितने स्क्वायर रूट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पर आप उनकी तादाद लिख देंगे। अब यहाँ 2 की पावर 3 बन गया है। नोमिनेटर में क्या करना है, जितनी यहाँ पावर उससे कम से स्टार्ट करके 0 तक जाना है। और इनको अब सिंप्लीफाई कर लें, देखें हमारे पास ये क्या बन रहा है, 2 की पावर 1 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 1 2 हो गया, और ये 4 आ जाएगा और ये 8। तो हम इसको अगर काउंट करें तो ये हमारे पास 7/8 ये हमारा आंसर होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए मज़ीद एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें आपका इंशाल्लाह इससे मज़ीद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर 7 नंबर लिख लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ कौन सा रूट है। वहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट है, और आपको पता है अगर क्यूब रूट हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, इसलिए हम फ्रैक्शन में जो नीचे है वो 3 लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने इसकी पावर में उतने नंबर्स लिखने हैं जितने यहाँ पे क्यूब रूट है, 1 2 3 4 क्यूब रूट्स दे दिए गए हैं, इसलिए 4 आ जाएगा। अब ऊपर क्या आना है, यहाँ जितना मैंने आपको बताया यहाँ 3 की पावर 4 है तो इससे कम से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, और कहाँ तक जाएंगे जब तक 0 पावर नहीं आ जाती। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा यहाँ 1 3 9 27, और ये बन जाएगा 81। तो आप इसको लिख सकते हैं फिर 36 39 एंड 40/81। तो इस तरह आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ इसकी और टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने टाइप 5 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन देख के फौरन ज़हन में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन तो टाइप 1 की तरह का ही है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, दरमियान में प्लस है एंड सो ऑन इन्फिनिटी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 3 का फैक्टर तलाश करेंगे और इनमें से जो बड़ा होगा वो लिख देंगे। लेकिन इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट बताने वाली वो ये है कि इसमें डिफरेंस ये है कि इसका कोई ऐसे नंबर्स अब यहाँ पे आएंगे जिनका ऐसे फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे जिनका जो डिफरेंस है वो 1 होगा। तो ऐसे नंबर्स के लिए फिर हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए ये टाइप 1 की तरह सॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें याद रखिएगा कि ऐसे नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर ऐसे हमें कभी भी नहीं मिलेंगे जिनका डिफरेंस 1 है।
अगर मिल जाए तो फिर तो ये टाइप 1 एरर के ही हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ जो नंबर भी दिया गया है वो यहाँ लिख लें। उसके बाद आपने यहाँ देखना है प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। यहाँ अगर प्लस का साइन है देखें तो आपने क्या करना है, इससे बड़े नंबर्स अब हमने लेने हैं, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो हमने इस नंबर से छोटे नंबर लेने थे। अब इससे बड़े नंबर देखें कौन कौन से हैं, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन है। लेकिन हमें अब वो नंबर इनमें से लेना है जिनके फैक्टर हम बनाएं और उनका डिफरेंस 1 हो। देखें अगर मैं 4 के फैक्टर बनाता हूँ वो हमें मिल जाएंगे 4 और 1 या 2 और 2, इनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, इसको हम नहीं लेंगे। अब 5 है, 5 का के फैक्टर 5 और 1 बन रहे हैं, इनका डिफरेंस भी 1 नहीं बन रहा। अब देखिए 6 एक ऐसा नंबर हमें मिल रहा है जिसके फैक्टर 2 और 3 है, इनका डिफरेंस 1 है। तो इसका मतलब हम 6 वाले नंबर्स में देखें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 और 3। आप अपने ऑप्शंस में देखें 2 और 3 किस में आ रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको दोबारा एक दफ़ा समझ लें कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। प्लस का साइन है तो आप इससे बड़े वो नंबर्स लेंगे। अगर शुरू में ही आ जाए तो हमें बाकी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 में हमें ऐसा फैक्टर नहीं मिला जिनका डिफरेंस 1 है, इसलिए हमने 5 लिया, तो इनका डिफरेंस भी 1 नहीं मिला। 6 लिया, अगर यहाँ पे भी ना मिलता तो हम आगे नंबर इसी तरह कंटिन्यूसली लेते रहते और वो वाला फैक्टर ले लेते जिनका डिफरेंस 1 है। अब हम इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाए और यहाँ पर जो नंबर है उसके फैक्टर 1 ना हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आप 7 लिख लेंगे। अब देखें यहाँ माइनस का साइन है तो मैंने आपको बताया था जब भी माइनस आए तो इससे छोटे नंबर लेने हैं। अब देखें इससे छोटा नंबर पहले हम 6 ले लेते हैं, छोटे नंबर 5 भी है, 4 भी है, पहले हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 के अगर हम फैक्टर बनाए 2 और 3 बन रहे हैं, अगर 2 और 3 बन रहे हैं तो हमें ऐसा फैक्टर मिल गया जिनका डिफरेंस 1 है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इनके बिटवीन इनका आंसर होगा ये। हमें मज़ीद अब फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहला फैक्टर ही हमें ऐसा मिल गया है। अब हम लास्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, टाइप नंबर 6 है, जिसमें अब ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि ऐसे नंबर्स भी तो आ सकते हैं जो एक जैसे नहीं हैं। जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ 7 था, यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी आप टेंशन ना लें, ये भी मैं आप लोगों को आज क्लियर कर देता हूँ और ये भी इजी है। सबसे पहले आप देखें यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं वो किसी चीज़ की पावर तो नहीं बन रहे, आप पहले उनको पावर बना लेंगे। जैसे अब देखें 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, यहाँ 8 आ गया है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब आपने ये देखना है कि ये तमाम नंबर एक ही नंबर की पावर में आ रहे हैं, यानी इनकी सबकी जो बेस है वो 2 है। अगर बेस सेम हो, याद रखिएगा यहाँ सबकी बेस जो है वो 2 ही आ रही है, तो वही हमारा आंसर होता है। इस तरह हम इजीली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।